आइए जानते हैं आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लखनऊ में भारी बारिश से तबाही, आज स्कूल दफ्तर सब बंद। करोड़ों कैश जेवरात के चर्चे, आखिर खुल गया महंत नरेंद्र गिरी का साल भर से बंद पड़ा कमरा। ठग सुकेश से कई टीवी एक्ट्रेस ने लिए पैसे और महंगे गिफ्ट। कुर्सी पर और सस्पेंस नहीं चाहते हैं हेमंत सोरेन, खुलासे के लिए राज्यपाल के पास पहुंचे सीएम। उज्बेकिस्तान में एससीओ की समिट शुरू, पीएम मोदी समरकंद पहुंचे। पुतिन के सामने हड़बड़ा गए शहबाज शरीफ। सड़क हादसे में बाल बाल बचे जेलेंस्की। आर्मेनिया और अजरबैजान में एक बार फिर संघर्ष शुरू। अंजलि अरोरा के बाद अक्षरा सिंह का कथित एमएमएस लीक, जाने एक्ट्रेस के रोते हुए वीडियो का सच। रोजर फेडरर के रिटायरमेंट पर राफेल नडाल ने कहा, आपके साथ इतने साल खेलना सम्मान की बात। राजधानी लखनऊ में एक दिन के अंदर रिकॉर्ड बारिश ने तबाही मचा दी है। लोगों का कहना है कि हाल फिलहाल इतनी जबरदस्त बारिश नहीं हुई थी। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में बिजली गुल हो गई है। तड़के 3 बजे से कमिश्नर और नगर आयुक्त हालात का जायजा लेने के लिए निकले हुए हैं। स्थिति को देखते हुए कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों को शुक्रवार को बंद रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को भी बंद किया गया है। प्रशासन ने लोगों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के लगभग 1 साल से सील कमरे को सीबीआई ने खोल दिया, लेकिन बंद कमरे से क्या निकला इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन चर्चा है कि सीबीआई को महंत नरेंद्र गिरी के सीलबंद कमरे से लगभग 3 करोड़ नगद, जेवरात, जमीन के कागजात, बलवीर गिरी को की गई वसीयत, महंत की आभूषण माला आदि मिली, जिन्हें महंत बलवीर गिरी को सौंप दिया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का नाम इन दिनों महाठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ जोड़ा जा रहा है। दिन ब दिन इनका मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीते दिन जैकलीन फर्नांडिस से इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने करीब 8 घंटे पूछताछ की थी। इस मामले में जैकलीन फर्नांडिस के अलावा एक्ट्रेस नोरा फतेही का नाम भी सामने आया है, जिनसे अभी पूछताछ नहीं हुई है। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में कुछ टीवी हसीनाओं के नाम भी सामने आए हैं, जिन्होंने ठग सुकेश चंद्रशेखर से न केवल महंगे तोहफे लिए बल्कि तिहाड़ जेल में उनसे मुलाकात भी की। कल इस मामले को लेकर नोरा फतेही से बातचीत की गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रदेश के राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर एक पत्र सौंपा और प्रदेश में लोकतंत्र के लिए घातक अनिश्चितता का वातावरण दूर करने के आलोक में यथाशीघ्र निर्वाचन आयोग के मंतव्य की एक प्रति प्रदान कर युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने की मांग की। राज्यपाल को सौंपे गए पत्र की प्रति जारी करते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने दोपहर लगभग 2:15 बजे राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मुलाकात की। कल से उज्बेकिस्तान में 2 दिवसीय शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक शुरू हो गई। इसमें शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार रात 9:46 पर समरकंद पहुंच गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 14 सितंबर को ही समरकंद पहुंच गए थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी के शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग के साथ मुलाकात पर सस्पेंस बना हुआ है। इस बैठक का सबसे अहम दिन 16 सितंबर है, यानी आज। इसी दौरान पीएम मोदी का संबोधन होगा। बैठक के बाद समरकंद मीटिंग से जुड़े डॉक्यूमेंट पर साइन किए जाएंगे। शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में शामिल होने प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद पहुंच गए हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही समरकंद पहुंच चुके हैं। सम्मेलन से अलग शहबाज शरीफ और पुतिन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि शहबाज शरीफ हड़बड़ा गए। पुतिन के सामने ही उन्हें मदद मांगनी पड़ गई। दरअसल बातचीत से पहले भाषण को समझने के लिए पुतिन और शरीफ दोनों को ही ट्रांसलेटर की
की जरूरत थी, ऐसे में उन्हें अपने कानों में मशीन लगानी थी। चेयर पर बैठते ही पुतिन ने बड़ी आसानी से मशीन लगा ली और बातचीत के लिए तैयार हो गए। लेकिन शहबाज शरीफ ट्रांसलेट लगा ही नहीं पा रहे थे। पहले उन्होंने एक कान में ट्राई किया, लेकिन ट्रांसलेटर गिर गया। फिर वह दूसरे कान में लगाने की कोशिश करने लगे। आखिर में उन्हें मदद मांगनी पड़ गई। एक अधिकारी ने शरीफ के पास आकर ट्रांसलेटर उनके कानों में सेट किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में उन्हें हल्की चोट ही आई है। यूक्रेनी मीडिया पोर्टल द क्वीव इंडिपेंडेंट ने जेलेंस्की के प्रवक्ता के हवाले से यह जानकारी दी। प्रवक्ता सेरही ने 15 सितंबर को एक फेसबुक पोस्ट में कहा था कि एक कार राष्ट्रपति की कार और मोटरसाइकिल से टकरा गई। दुर्घटना के बाद एक डॉक्टर ने जेलेंस्की की जांच की और कहा कि गंभीर रूप से घायल नहीं हुए हैं। जेलेंस्की के साथ चलने वाले डॉक्टरों की टीम ने उनकी गहन जांच की। एक्सीडेंट के बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए राष्ट्रपति आवास ले जाया गया। सुरक्षा एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान ने बताया है कि अजरबैजान से जारी जंग में बीते सोमवार से अब तक आर्मेनिया के 100 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। अजरबैजान ने भी इस जंग में अपने 50 सैनिकों के मारे जाने की बात कही है। दोनों देश इस ताजा संघर्ष के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पीएम निकोलस ने आर्मेनिया की संसद को संबोधित करते हुए दावा किया है कि इस संघर्ष में अब तक 105 आर्मेनियाई सैनिक मारे गए, जिनके लिए अजरबैजान जिम्मेदार है। भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस और फैंस की जान अक्षरा सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि अक्षरा सिंह का एमएमएस वीडियो लीक हुआ है और इसके तुरंत बाद एक्ट्रेस ने तुरंत रोते हुए एक अन्य वीडियो भी शेयर किया। यूट्यूब पर अक्षरा सिंह के एमएमएस वीडियो लीक होने की ढेर सारी खबरें तैर रही है। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। भोजपुरी सिनेमा में हर सुपरस्टार संग काम कर चुकी अक्षरा सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि उनका प्राइवेट वीडियो लीक हुआ है। यूट्यूब पर अक्षरा सिंह का रोते हुए भी एक वीडियो शेयर किया गया, जिसे लेकर कहा गया है कि एक्ट्रेस ने प्राइवेट वीडियो लीक होने के बाद यह वीडियो साझा किया है। मगर ये सिर्फ एक्ट्रेस के खिलाफ फेक खबरें चलाई जा रही है। अक्षरा सिंह का कोई एमएमएस वायरल नहीं हुआ है, इसलिए ऐसे फेक वीडियो और खबरों को हवा नहीं देनी चाहिए। गुरुवार को महान खिलाड़ी रोजर फेडरर के टेनिस से संन्यास की घोषणा के बाद राफेल नडाल ने कहा है कि स्विस खिलाड़ी के साथ अद्भुत पल साझा करना एक सम्मान था। 41 साल के फेडरर ने कहा है कि वो लंदन में सितंबर में लेवल कप के बाद संन्यास ले लेंगे। रोजर घुटने की समस्या के कारण विंबलडन 2021 के बाद से टेनिस नहीं खेले। नडाल के ट्वीट पर लिखा, प्रिय रोजर, मेरे दोस्त और प्रतिद्वंदी, काश ये दिन कभी नहीं आता।